friends, myself Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Friends, we are discussing the chemistry of elements of first transition series. In earlier lectures, we discussed the definition, electronic configuration, and some general characteristics and oxidation properties of these elements. In continuation of the previous lecture, today we will discuss the one more important property of the transition elements, that is magnetic properties और इनके चुंबकीय गुण जिसको आपको बोलते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है. ठीक है, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो तरीके के उनमें मोशन पाए जाते हैं. पहला होता है ऑर्बिटल मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय गति. ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की जो गति होती है वो क्या होती है, आपकी कक्षीय गति. ऑर्बिटल मोशन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट करते हैं वो कहलाते हैं आपका ऑर्बिटल मोशन. और इस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण. ठीक है, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण. तो कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षक में जो मूवमेंट करते हैं उसके कारण क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट उत्पन्न होता है. ठीक है, एक दूसरा हमारा होता है स्पिन मूवमेंट, स्पिन मोशन. ठीक है, स्पिन मोशन यानी कि जिसको आप क्या कह सकते हो, चक्रण गति. तो ये नाम से ही लग रहा है ये किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता ही करता है, साथ में क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है. ठीक है, तो क्या होता है, विच इज द ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, spinning of electrons on its own axis. ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है और इसके कारण जो आपका मूवमेंट होता है वो आपका कहलाता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हो, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण. ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के मोशन है. एक तो क्या होता है ऑर्बिटल मोशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है. एक होता है स्पिन मोशन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है. ठीक है, तो अब क्या होता है, इन दो प्रकार के जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके कारण प्रत्येक परमाणु क्या होता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है. यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये दोनों मोशन तो होंगे ही होंगे. जब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है,
उनका जो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इंटरेक्शन करता है, और वो इंटरेक्शन किस तरीके से करता है, डिफरेंट तरीके से करता है, और उसके कारण हमें इनमें कुछ चुंबकीय गुण दिखाई देने लगते हैं। वो 3 तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है। पहला है हमारा डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, यदि हम किसी सब्सटेंस को, किसी ट्रांजिशन एलिमेंट को, संक्रमण तत्व को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो जो इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, द सब्सटेंस विच decrease the intensity of magnetic field, कब, जबकि क्या होगा, जब इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, है ना, ऑन कीपिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है, यदि हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस क्षेत्र की जो तीव्रता है वैक्यूम की तुलना में यदि कम हो जाती है, तो हम उस गुण को क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और इस तरीके की जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ये हमारा, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, ये हमारा यदि कोई एलिमेंट है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, इस एलिमेंट से दूर जाएंगी, क्या कहेंगे, इनके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है कम होती जाती है। तो वो पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिज्म कहलाएगा। और इस तरीके की जो पदार्थ हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या कारण है, ये हमेशा किसकी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी है। युग्मित इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, देखिए ये आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी में, तो इसमें क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है +½ और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है -½ तो ये जो +½ है, ये -½ ये दोनों क्या होगा, विपरीत दिशा में होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न हुए चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए हुए जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो एकदम समान और विपरीत होते हैं। इससे इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसा आ जाता है, 0 हो जाता है। ये उन्हीं एलिमेंट से पाया जाएगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो फिर इसमें ये डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। दूसरी तरीके की हमारी क्या होती है, पैरामैग्नेटिज्म। वो पदार्थ कौन से होते हैं, यदि हम किसी भी एलिमेंट को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं यदि उसके अंदर से गुजरती हैं, यानी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने से यदि उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, किसकी, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, तो वो आपका कहलाएगा पैरामैग्नेटिज्म। इसमें जो चुंबकीय बल रेखा है वो इस पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं और इस तरीके की जो पदार्थ है अपने आप को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल समानांतर स्थापित कर लेते हैं। ये किसका है, ये हमेशा होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का गुण होता है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए किसी में यदि ये है इस तरीके का, यदि आपके पास है, ये मान लीजिए D1 में तो आपका, D में तो आपका
एक इलेक्ट्रॉन है और s कक्षक आपका कैसा है, पेयर्ड है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, स्पिन मूवमेंट है, वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका जो स्पिन है वो क्या होगा, स्पिन मूवमेंट जो है वो एक यदि प्लस डायरेक्शन में है तो इसका अपोजिट में क्योंकि कोई स्पिन मूवमेंट नहीं है, इससे इसका स्पिन मूवमेंट कैंसिल नहीं हो पाएगा और ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, जिनमें तो आप क्या कह सकते हैं, जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे पदार्थ कुछ निश्चित मात्रा में इनमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे दो तरीके के हो गए, हमारे डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। अब एक और तरीके का होता है जो कि आपका कहलाता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म एक पैरामैग्नेटिज्म का ही एक गुण है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें कि बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म गुण पाया जाता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, द सब्सटेंस विच हैव एक्सिस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। जिनमें अयुग्मित जिनमें अनुचुंबक तो गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के बीच में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। इस गुण का प्रदर्शन केवल कुछ ही पदार्थों द्वारा किया जाता है जिसमें कि क्या है, आयरन प्रमुख होता है, इसलिए इस गुण को हम कह देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो जिनमें पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है, ऐसे पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के फील्ड में कुछ देर रखने के बाद क्या होता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं और इनमें क्योंकि आयरन में ये गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, इससे इसको अपन क्या कह देते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म कह देते हैं। लेकिन अब कौन कौन से पदार्थ फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, ऐसे पदार्थ फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे जिसमें कि क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी जो ऊर्जा पट्टियां होंगी उनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब इतना कम होगा गैप कि परमाणु इतनी दूर पर हो कि उनका जो परमाणु कक्षक है वो क्या कर सकते हैं, परस्पर ओवरलैपिंग करेंगे और इनमें पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। नहीं तो क्या होगा, यदि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, इनमें इनकी पेयरिंग हो जाएगी। दूसरा क्या है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा क्या है कि उनका जो एक्सचेंज इंटीग्रल वैल्यू होती है, एक्सचेंज इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन का जो अंतर परिवर्तन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो अंतर परिवर्तन होता है उससे संबंधित जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, एक्सचेंज इंटीग्रल वैल्यू कहलाती है। तो इनकी एक्सचेंज इंटीग्रल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण जो है वो आकर्षण की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। तो इनमें क्या होगा, जब इनकी एक्सचेंज इंटीग्रल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो उस समय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के आकर्षण बल से अधिक हो जाती है। यानी इसमें क्या है, तत्व की परमाणविक संख्या ज्यादा होनी चाहिए। यदि परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर होंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और ऊर्जा कम होने से तंत्र को पर्याप्त स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो एक्सचेंज इंटीग्रल वैल्यू होती है वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, या जिसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स
between the electrons should be greater than attraction between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है उससे ज्यादा इनका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो कुछ बातें हैं फेरोमैग्नेटिस, डायमैग्नेटिस और पैरामैग्नेटिस। तो हमने जब इन सब के बारे में पढ़ लिया तो अब हम क्या कहेंगे कि इनमें कौन सा गुण होता है। अधिकतर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्योंकि उसमें अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें क्या होगा, कुछ मैग्नेटिज्म आ जाएगा। वो मैग्नेटिज्म किस तरीके का होगा, पैरामैग्नेटिज्म टाइप होगा। उसके कारण इनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अब हमने क्या कह सकते हैं कि जो इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किसके कारण होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। कारण इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होना चाहिए, चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है किसी भी पदार्थ में मैग्नेटिज्म है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, इसमें चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, म्यू एस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2, और ये होता है आपका बोर मैग्नेट्रॉन में। चुंबकीय आघूर्ण विल बी इक्वल टू n इंटू n+2 √n इंटू n+2, और ये आपका होगा बोर मैग्नेट्रॉन में, जहां n इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, संक्रमण तत्वों में कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है, और वो चुंबकीय गुण किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के रूप में √n इंटू n+2। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इनमें पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, आज के हमारे इसमें इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम फिर एक नई प्रॉपर्टी इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।